नीर निधि से धीर हो, वीर बने गंभीर। पूर्ण तैर कर पा लिया भवसागर का तीर। अधीर हूँ मुझे धीर दो, सहन करूँ सब पीर। चीर चीर कर चिर लखूं अंतर की तस्वीर। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय। देवादिदेव श्री अजितनाथ भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनिराज की जय। ज्येष्ठ मुनिराज श्री ब्रह्म सागर मुनि महाराज की जय। पूज्य मुनिवासी निर्मल सागर जी, निसर्ग सागर जी, श्रवण सागर मुनि महाराज की जय। श्री बंधाजी अतिशय क्षेत्र जी की जय। बंधु, प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, विगत 3-4 दिन से श्रावक के अष्टमूल गुण उस पर चर्चा चल रही थी। प्रसंग तो मथुरा नगरी के राजा सूर्यवंश का था। वह धर्मात्मा, जिन धर्मी और श्रावक धर्म का पालन करने वाला, उसकी चर्चा चल रही थी और वह अष्टमूल गुणों का धारी था। उन अष्टमूल गुणों के अंतर्गत 3 मकार, 5 उदंबर फल का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग, पानी छानकर पीना और प्रतिदिन देव दर्शन करना, और इन अष्टमूल गुणों की चर्चा प्रतिदिन करते करते आज अंतिम माला अष्टमूल गुण का धारी, वह दया के पालन करने में तत्पर रहता है, ऐसा वह श्रावक हुआ करता है। षटकाय के जीवों की हिंसा नहीं करना, ये जीव दया कहलाती है। षटकाय के जीव, जिसमें 5 स्थावर जिनको कहते हैं, वो केवल एक इंद्रिय होते हैं। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक, जिन्होंने इनको अपना शरीर ही बना के रखा है, ऐसे ये 5 स्थावर कहलाते हैं। जल ही जिनका जीवन है, जल ही जिसकी काय है, पृथ्वी ही जिसकी काय है, अग्नि ही जिसकी काय है, वायु ही जिसकी काय है और वनस्पति ही जिसकी काय है, ऐसे ये 5 स्थावर एक इंद्रिय जीव, स्पर्शन जिनकी एक इंद्रिय होती है, ये 5 स्थावर कहलाते हैं। 2 इंद्रिय लटपिपील आदि, 3 इंद्रिय चिवटी आदि, 4 इंद्रिय मक्खी भौरा मच्छर आदि, और 5 इंद्रिय में बंदर, घोड़ा, कुत्ता, मनुष्य, देव, नारकी आदि ये सभी आ जाते हैं। ये संगी पंचेंद्रिय भी होते हैं और असंगी पंचेंद्रिय भी होते हैं। इनमें 2 भेद हुआ करते हैं। इन सबको मिलाकर ये 3 2 इंद्रिय से संगी पंचेंद्रिय तक 3 जीव की श्रेणी में आते हैं। तो ये 5 स्थावर और 3 ये षटकाय के जीव कहलाते हैं। इनकी रक्षा करना, इन पर दया करना, इनका घात नहीं करना, इनको मार कर नहीं खाना, पैरों से नहीं कुचलना, देख कर चलना, पानी छान कर पीना तो जीव दया का पालन होता है, आदि आदि। इस प्रकार से वह श्रावक इन अष्टमूल गुणों का धारी श्रावक कहलाता है, वह सद्ग्रस्त श्रावक होता है। ऐसा जिन धर्म का उपदेश है आचार्य भगवंतों ने और हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने सर्वज्ञ की वाणी में, आगम की वाणी में, जिन वाणी में ऐसा कथन आया है। आचार्य भगवंतों ने इस जीव दया के पालन में, इस धर्म के पालन में यह बताया कि जिस प्रकार एक हरा भरा वृक्ष हुआ करता है और उसका मूल जड़ हुआ करता है, बगैर जड़ के कोई भी वृक्ष हरा भरा नहीं रह सकता है, उसी प्रकार से जिसके अंदर दया, करुणा, प्रेम, वात्सल्य अगर ये नहीं है तो वह श्रावक धर्म की शोभा को प्राप्त नहीं कर सकेगा। क्योंकि धर्म के बिना धर्मी की कोई वैल्यू, उपयोगिता नहीं हुआ करती है, उसके लिए कोई पूछता नहीं है, वो धर्मी नहीं कहलाता है। बिना धर्म के वह पालना भी नहीं कर सकता है। इसी वजह से जैन धर्म का मूल सिद्धांत है अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म ही हमारा मूल सिद्धांत है। बाकी फिर इसके साथ सत्य, अहिंसा, अचौर्य, ब्रह्मचर्य
अपरिग्रह आदि और मूल सिद्धांत महावीर भगवंत ने कहे, इन सब की पालना और आगे एक कदम बढ़ जाए तो और भी उसके सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। जैन धर्म के मूल सिद्धांत में जैन धर्म को पालने वाला श्रावक वही दया धर्म का पालन करता है। जैसा एक मृगसेन नाम का धीवर हुआ था, वह भी दया धर्म के पालन करने में हमेशा तत्पर रहा। क्यों? क्योंकि मुनि महाराज से उसने व्रत लिया हुआ था, मैं किसी जीव को जो भी आएगा उसको मैं छोड़ दूंगा, जाल में जो भी पहला जीव फंसेगा उसको छोड़ दूंगा। उसका कथानक आज भी आचार्यों ने हमारे प्रथमानुग के ग्रंथों में जीव दया के पालन में उस मृगसेन धीवर को प्रथम स्थान दिया हुआ है। कैसा है वह? पंच परमेष्टि के स्मरण में और मंगल करके कर्प रूपी शत्रुओं को जिन्होंने नष्ट करने के लिए अहिंसा महाव्रत के साथ उस अहिंसा व्रत की भी कथा लिखी हुई है। जिस अहिंसा का नाम ही जीवों को अभय प्रदान करने वाला है, उसका पालना करना निसंदेह सुख का कारण हुआ करता है। और दयालु पुरुषों को तो मन वचन और काय से संकल्प हिंसा का परित्याग करना होता है। बहुत से लोग अपने पितरों आदि को श्राद्ध आदि के वजह से हिंसा आदि का कार्य करते हैं, बहुत से देवताओं को संतुष्ट करते हैं, उन्हें जीवों की बलि आदि दिया करते हैं और कितने ही महामारी रोग आदि से मिट जाने के उद्देश्य से जीवों की हिंसा करते हैं। परंतु यह सब सुख के लिए ना होकर दुख का ही कारण बन जाता है। हिंसा के द्वारा सुख की कल्पना करते हैं तो यह उनका अज्ञान ही कहलाता है। पाप कर्म कभी सुख का कारण नहीं हुआ करता है, हमेशा वह दुखी दिया करता है। सुख अगर आपको चाहिए तो मात्र अहिंसा व्रत के पालन करने से ही आपको अपने जीवन में सुख की प्राप्ति हो सकती है। इस सुख को प्राप्त करने के लिए, भव का भ्रमण नाश करने के लिए, अहिंसा व्रत का महात्म्य प्रकट करने के लिए ये धीवर की कथा आचार्य भगवंतों ने प्रथमानुग के शास्त्रों में कही है। अपनी उत्तम संपत्ति से स्वर्ग सुख को नीचा दिखाने वाले सुरम्य अवंती नाम का एक देश था। उसके अंतर्गत श्रीस नाम के एक छोटे से सुंदर गांव में मृगसेन नाम का एक धीवर रहा करता था। उसके कंधों पर एक बहुत बड़ा भारी जाल लटकाए हुए एक दिन वह मछली पकड़ने के लिए क्षिप्रा नदी की ओर जा रहा था। रास्ते में उसे एक मुनि महाराज मिले। यशोधर मुनिराज के उसको दर्शन हुए। मुनिराज जो नग्न दिगंबर वेश को धारण किए हुए थे, 28 मूल गुण को धारण किए हुए थे, परम तपस्वी थे और समता भाव को धारण करते हुए वह विराजमान थे कि वहाँ पर उस मुनिराज के दर्शन करते हुए मृगसेन धीवर ने उनको प्रणाम किया। उस समय अनेक राजा महाराजा उनके पवित्र चरणों की उपासना कर रहे थे। मुनिराज जैन सिद्धांत के मूल रहस्य को समझा रहे थे। शादवाद के बहुत अच्छे विद्वान थे। शादवाद एक शैली है कथन करने की, ऐसा भी है और ऐसा भी हो सकता है। ये अनेकांत भी है, तो अनेकांतमय शादवाद शैली के साथ उस धर्म को, उस विषय वस्तु को समझा रहे थे ताकि लोगों की समझ में वह विषय वस्तु आ जाए। सहज सरल और उदाहरणों के माध्यम से उस विषय वस्तु को है मुनिराज समझा रहे थे। उसी समय यह मृगसेन नाम का धीवर उनके दर्शन करता है। जीव मात्र का उपकार करना एकमात्र जिनका व्रत था, धर्मोपदेश दे रहे थे और अमृत रूपी उस धर्मोपदेश से सारे संसार को जिन्होंने संतुष्ट कर दिया था, अपने वचन रूपी प्रखर किरणों के माध्यम से जिन्होंने मिथ्यात्व के गाढ़ अंधकार को नष्ट कर दिया था, उनके पास वस्त्र वगैरह कुछ नहीं थे, किंतु सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी इन 3 मौलिक रत्नों से अवश्य वह अलंकृत थे। ऐसे वह मुनिराज को देखते ही ऐसा उसका पुण्य का उदय आया कि उसके हृदय ने, कोमलता ने अधिकार कर लिया। उसका हृदय कोमलता से भर गया। उसने कंधों से अपने जाल को हटाकर अलग रख दिया और मुनिराज के पास उनके चरणों के समीप पहुंचकर
बहुत ही भक्तिभाव के साथ चरणों में प्रणाम करके उनसे प्रार्थना की, हे स्वामी, इस काम रूपी हृदय हाथी को नष्ट करने वाले हे केसरी, मुझे भी ऐसा व्रत दीजिए जिससे कि मेरा भी जीवन सफल हो। मुनिराज जो धरती को बिछोना और अंबर को ओढ़ना बना लिया करते हैं, ऐसे वह नग्न दिगंबर मुनिराज हुआ करते हैं, जिसको कहते हैं कि ओढ़ सो जाते हैं यूं ही जमी पर, सो जाते हैं यूं ही जमी पर बिस्तर समझकर, और ओढ़ लेते हैं आसमान को कंबल समझकर। ये दिगंबर मुनिराज का वेश हुआ करता है, उनके पास तिल तुष्मात्र भी परिग्रह नहीं हुआ करता है। ऐसे उन मुनिराज को देखकर उस मृगसेन धीवर ने चरणों में प्रणाम नमोस्तु निवेदित किया, और मुनिराज के प्रणाम निवेदित करने के पश्चात उसने निवेदन किया कि भगवान, मेरे भी जीवन को सफल कीजिए, धन्य कीजिए, मुझे भी कुछ आप अपना धर्मोपदेश दीजिए। मुनिराज ने उसकी ओर देखकर विचार किया कि देखो, आज इस महाहिंसक के परिणाम भी कोमल हो गए हैं और इसकी मनोवृत्ति व्रत लेने की हुई है। सत्य है, किसी ने कहा, ब्रह्मचारी अमीदत्त जी हुए, उन्होंने कहा, युक्तम स्यात् प्राणिनाम भावी शुभ अशुभ निभम मनः, अर्थात जैसा अच्छा या बुरा होना होता है, जीवों का मन भी उसी अनुसार पवित्र या अपवित्र हो जाया करता है। अर्थात जैसा जिसका भविष्य अच्छा होता है उसका मन पवित्र हो जाता है, और जिसकी होनहार बुरी होनी होती है उसका मन भी बुरा हो जाता है। इसके बाद मुनिराज ने अपने अवधि ज्ञान के द्वारा उस मृगसेन के भावी जीवन को देखा, विचार किया, तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उसकी आयु कुछ दिनों की रह गई है, बहुत कम रह गई है। यह देखकर उन्होंने करुणा बुद्धि से उसको समझाया, हे भव्य, मैं तुझे एक बात कहता हूँ कि तू मांस खाना छोड़ दे। तो मृगसेन धीवर ने कहा कि ये संभव नहीं है, क्योंकि मेरा व्यापार, मेरी जो भी प्रतिदिन की कमाई है वो मछली पकड़ना ही है, और उसके बाद उसको मांस बेचकर, उस मछली को बेचकर ही मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। तो मुनिराज, जाल में जो भी मछली फंसेगी उसको आपको छोड़ना है। तेरे जाल में पहली बार में जो मछली आए उसको छोड़ देना है। इस तरह जब तक तेरे हाथ में मरे हुए जीव का मांस तुझे प्राप्त ना हो जाए, तब तक तुझे इसके अतिरिक्त और भी कार्य नहीं करना है। तू पाप से मुक्त ही रहेगा। इसके अतिरिक्त मैं तुझे पंच नमस्कार महामंत्र को सिखाता हूँ, बताता हूँ, जो प्राणी मात्र का हित करने वाला है। इसका तुझे सुख में, दुख में, सरोग में, निरोग अवस्था में सदैव ध्यान करते रहना है। मुनिराज के स्वर्ग मोक्ष को देने वाले इस प्रकार के वचनों को सुनकर मृगसेन बहुत ही प्रसन्न हुआ, और उसने वह व्रत स्वीकार कर लिया कि हाँ, ये सरल नियम है, ये तो मैं कर सकता हूँ कि जाल में पहली बार में जो मछली फंसेगी उसका मैं त्याग कर दूंगा, उसको जीवित छोड़ दूंगा, उसको नहीं मारूंगा। यह व्रत संकल्प लेकर वह मृगसेन धीवर मुनिराज को प्रणाम करके भक्तिभावपूर्वक अपने गुरु के वचनों को मानता हुआ उन पर विश्वास करता है। उन्हें सब ओर से सुख मिला करता है। परंपरा से स्वर्ग और मोक्ष भी उसको प्राप्त हो जाया करता है, क्योंकि अभ्युदय और निश्रेय सुख की प्राप्ति गुरु के वचनों को श्रद्धान करने से, सच्चे देवशास्त्र गुरु की भक्ति करने से ही प्राप्त हुआ करती है। व्रत लेकर मृगसेन धीवर नदी पर गया और नदी में जाल डाला। भाग्य से एक बहुत बड़ा मत्स्य उसके जाल में फंस गया। उसे देखकर धीवर ने विचार किया, हाय, मैं निरंतर ही प्रतिदिन महापाप करता आया हूँ। आज गुरु महाराज ने मुझे अहिंसा रूपी महाव्रत दिया था, अणुव्रत दिया था। मुझे भाग्य से ही आज इतना बड़ा मत्स्य हाथ में लगा है, पर जो कुछ भी हो मैं लालच नहीं करूँगा और मैं इसको छोड़ दूँगा, कभी नहीं मारूँगा। ऐसा सोचकर उसने एक कपड़े की चिंदी को फाड़ा और उस बड़े मत्स्य के कान के ऊपर बांध दिया और मत्स्य को आज़ाद कर दिया, जाल से छोड़ दिया। इसके बाद वह बहुत दूर जाकर नदी में छोड़कर आ गया।
सच है कि मृत्यु पर्यंत निर्विघ्न पालन किया हो व्रत सब प्रकार की उत्तम संपत्ति को देने वाला हुआ करता है। बस आप उसको निर्दोष रूप से पालन करें। व्रत कोई भी छोटा या बड़ा नहीं हुआ करता है, व्रत तो व्रत हुआ करता है। बस उसको भावों के साथ, परिणामों की विशुद्धि के साथ, निर्मल परिणामों के साथ जितना अधिक हम संकल्प पूर्वक निर्दोष पालन करेंगे, उतना अधिक हमारे जीवन को सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला वह व्रत होगा और उसके माध्यम से हमारे लिए सारे निर्विघ्न टल जाएंगे, हमारा जीवन निर्विघ्न हो जाएगा, विघ्न सब टल जाएंगे और उत्तम संपत्ति को हमें प्राप्त करा देंगे। वह फिर दूसरी ओर जाकर मछलियां पकड़ने लगा। भाग्य से इस बार भी वही मछली उसके जाल में आई, उसने फिर छोड़ दिया। इस तरह जितनी बार जाल डाला उतनी बार वह मछली उसके जाल में फंसता रहा और वह उसको छोड़ता रहा, किंतु फिर भी उसको क्रोध नहीं आया, क्योंकि उसने अपने व्रत की रक्षा के लिए खूब दृढ़ संकल्प था और इतना अधिक उसका हृदय विशुद्धि को प्राप्त हो रहा था कि आज मुझे गुरु महाराज ने कोई महामंत्र भी दिया है और वह उस मंत्र का भी जाप कर रहा था। इतने में सूर्य अस्त हो चला। उसके जाल में मत्स्य को छोड़कर और कोई भी मत्स्य नहीं आया था। अतः मृगसेन कोई उपाय न सोचकर खाली हाथ घर की ओर चला। उसको व्रत के ऊपर बहुत श्रद्धान्वित था। जब वह अपने घर के दरवाजे पर पहुंचता है तो उसकी स्त्री उसे खाली हाथ देखकर बहुत ही आग बबूला हो उठी, क्योंकि स्त्रियों को तो धन चाहिए और जब धन नहीं मिलता तो गृहस्थी कैसे चलेगी, जब गृहस्थी नहीं चलेगी तो फिर महाभारत तो होना ही है। तो पूछा, रे मूर्ख, तू खाली हाथ घर में चला आया, पर बता तो सही कि खाएगा क्या और मुझे खिलाएगा क्या, पत्थर खाएगा क्या? ऐसा कहकर उसकी स्त्री अर्धांगिनी ने इतनी जोर से घर के भीतर चली गई और गुस्से में दरवाज़ा बंद कर गई। इतना कहकर वो तो भीतर चली गई, दरवाज़ा बंद कर गई, लेकिन अब क्या करें, क्योंकि छोटे कुल की स्त्रियां अपने पति पर प्रेम लाभ रहने पर ही अधिक हुआ करता है। अपनी स्त्री का इस प्रकार का दुर्व्यवहार देखकर बेचारा मृगसेन किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया और कुछ नहीं चलाई, तो उसने घर के बाहर ही रहना उचित समझा और वहीं पर पुराना लकड़ी का तख्त पड़ा हुआ था, वहाँ पर जाके मृगसेन पंच नमस्कार मंत्र को जाप करता हुआ और वहीं पर सो गया। लकड़ी में एक रात्रि भीषण सर्प आया और उस लकड़ी पर जो मृगसेन सो रहा था और उसको भयंकर जहरीले सर्प ने निकलकर उसके पैर में काट खाया। वह तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गया। इतना जहरीला विष था उस सर्प का कि उसको कुछ भी कहने का मौका नहीं मिला और वह रात्रि में उसी लकड़ी के पाटे पर मरण को प्राप्त हो गया। प्रातःकाल होने पर जब उसकी स्त्री ने मृगसेन की यह दुर्दशा देखी तो उसके दुख का कोई ठिकाना नहीं रहा और वह रोने लगी, छाती कूटने लगी, अपने नीच कर्म का बार बार पश्चाताप करने लगी। उसका दुख बढ़ता ही गया। उसने भी यह प्रतिज्ञा ली कि जो व्रत मेरे स्वामी ने ग्रहण किया था वही मैं भी ग्रहण करती हूँ, और वह निदान किया कि मैं भी मेरे अन्य जन्म में भी स्वामी ही हूँ। जो भी मेरे अन्य जन्म होंगे उसमें मेरे यही स्वामी हों। अनंतर साहस करके वह भी अपने स्वामी के साथ अग्नि में प्रवेश कर गई। इस प्रकार अपघात के माध्यम से उसने अपनी जान गंवा दी। विशाला नाम की नगरी में विशंबर राजा राज्य करते थे। उनकी क्षिप्रा नाम की प्रिया का नाम विश्वगुणा था और वहीं पर एक नगर सेठ भी रहते थे, गुणपाल जिनका नाम था, और स्त्री का नाम धनश्री था। धनश्री के शुबंधु नाम के एक अतिशय सुंदरी और गुणवती कन्या थी। पुण्योदय से मृगसेन का धीवर सर्प के काटने से मरण को प्राप्त होकर देवपर्याय को प्राप्त हुआ और देवपर्याय से जब वहाँ से च्युत हुआ तो आकर यहीं सेठ जी के घर में, जो नगर सेठ थे, उनकी अर्धांगिनी श्रीमती धनश्री के गर्भ में आकर वह मृगसेन धीवर का जीव
धनश्री के गर्भ में अवतरित हो गया। तो कहाँ वह मृगसेन धीवर का जीव और कहाँ यह नगर सेठ के धनश्री नामक स्त्री के गर्भ में अवतरित हुआ। ऐसा इस दया धर्म पालन करने का यह परिणाम हुआ कि बेचारा जो मृगसेन नाम का नीच कुल का व्यक्ति था वह भी उच्च कुलीन हो गया। और दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छाड़िए जब लो घट में प्राण, ऐसा कहते हैं। इसलिए दया धर्म के पालन करने में हमेशा अपने आप को लगाए रखना चाहिए। यही हमारे जीवन के लिए उन्नति के मार्ग में ले जाने के लिए सहायक है। आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज कहते हैं कि गाय का दूध पीने वालों, गाय का खून मत होने दो। गाय का दूध पीने वालों, गाय का खून मत होने दो। राष्ट्र की रक्षा और प्रजा का पालन हमारा धर्म होना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म केवल नारा लगाने से नहीं होता है कि अहिंसा ही हमारा परम धर्म है। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। परस्परोग्र जीवानाम, आप भी परस्पर में एक दूसरे पर उपग्रह करें, एक दूसरे पर उपकार करें। गाय की रक्षा करेंगे तो गाय भी हमारे लिए जीवन भर पालने के लिए उत्तम मीठा मीठा अमृतमय दूध को देती है, जिसके द्वारा आज का जन्म हुआ बच्चा भी और 80 साल का वृद्ध भी दोनों जीवन को प्राप्त होते हैं। दूध, दही, घी आदि सब हमें उसी से प्राप्त होता है और हमारा जीवन सुखमय चलता है। वन से सह, सह से वन, बचा पूरक बनो। आचार्य भगवान ये 17 पंक्ति का एक हाइकू है। 5, 7 और 5 ये 17 अक्षर का छोटी सी सुंदर कविता, जिसको हाइकू कहते हैं। जापानी छंद है लेकिन चोटी का है, भली छोटी है। वन से सह और सह से वन बचा तो पूरक बनो। अगर जंगल नहीं होंगे तो फिर वनराज कहाँ पर रहेंगे, और वनराज रहेंगे तो जंगल भी बचे रहेंगे, क्योंकि लोग वहाँ पर पेड़ को नहीं काट पाएंगे। सबको डर रहेगा कि शेर रहता है जंगल में, तो जंगल से शेर और शेर से जंगल बचा। उसी प्रकार पूरक बने हुए एक दूसरे के, हम भी एक दूसरे के पूरक बने, जीवों की रक्षा करें, दया धर्म का पालन करें, राष्ट्र की रक्षा करें और प्रजा का पालन करना हमारा यह सब धर्म होना चाहिए। मैंने प्रारंभ के में ही शुरू में कहा था कि हमारा राजा कैसा होना चाहिए, तो हमारा राजा प्रजापालक गौपालक जैसा होना चाहिए। आज उसी की आवश्यकता है, हम एक दूसरे के पूरक बनकर बने। हमारे पास आज राजा हैं गौपालक जैसे हों। आज हमारे पास हमारा राष्ट्रगीत है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, लेकिन हमारे पास हमारा राष्ट्रीय चरित्र नहीं है। यदि हम अपना राष्ट्रीय चरित्र बना लें तो हमारे राष्ट्र का भला ही भला है। वह राष्ट्रीय चरित्र क्या है, तो सत्य अहिंसा ही हमारा राष्ट्रीय चरित्र हो, सत्य अहिंसा ही हमारा राष्ट्रीय धर्म हो, और हमारे जीवन में रक्त संचार की तरह नस नस में इस राष्ट्रीयता का संचार हो जाए, तो हमें किसी चीज़ की, दूसरी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, किसी दूसरे से सहारा लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हम अपने दया धर्म के पालन हेतु, जीवों की रक्षा करने हेतु हमेशा तत्पर रहेंगे। तुलसीदास जी की वो पंक्तियाँ हमेशा याद रखना है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छाड़िए जब लो घट में प्राण। आप सब लोग दया धर्म के मूल को हमेशा धारण करें और अपने जीवन को उन्नति के मार्ग पर ले जाएं। संयमी व्रत और तप के माध्यम से, जीवों की दया के माध्यम से अपने जीवन को समृद्धशाली बनाएं। इस मंगल भाव के साथ आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनिराज जी की जय।